आज का टॉपिक है अरिथमेटिक मीन, जिसको कि हिंदी में कहते हैं समांतर माध्य। ये जो हमारा मैथमेटिकल एवरेज या मीन हम पढ़ते हैं उसके ही एक टाइप है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और हम लोग यही पढ़ते भी हैं। तो मैथमेटिकल एवरेज या गणितीय माध्यों में समानांतर माध्य इसका जो टाइप है सबसे अधिक उपयोगी एवं लोकप्रिय है। समानांतर माध्य का अर्थ औसत होता है, ये सबको पता है। रचना के अनुसार समंक मालाओं स्टैटिस्टिकल सीरीज के 3 प्रकार हैं: व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में ही समझ में आ रहा है, इंडिविजुअल सीरीज को कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति का डेटा रहता है। खंडित श्रेणी इसमें डिस्क्रीट सीरीज को कहते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी हम लोग शो करते हैं, इंडिविजुअल नहीं बना करके। अखंडित श्रेणी कंटिन्यूस सीरीज हुआ। माध्य हम इन्हीं तीनों श्रेणियों का निकालते हैं, परंतु प्रत्येक श्रेणियों को 2 विधियों का इस्तेमाल करके माध्य निकालते हैं। ये दोनों विधियां हैं प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, और इसमें दूसरा है शॉर्टकट विधि जिसको कि कहते हैं लघु विधि। इसमें जो डायरेक्ट मेथड है, इसमें हम एक एवरेज निकालते हैं कैलकुलेट करके, लेकिन शॉर्टकट विधि में कैलकुलेट करके एवरेज हम लोग बाद में निकालते हैं। पहले एक हम लोग एज्यूम्ड मीन निकाल लेते हैं, कैलकुलेट करके नहीं, इसको हम लोग कोई भी एक ले लेते हैं डेटा में से, उसको एज्यूम्ड मीन कहते हैं, उसके द्वारा हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह हमारे 3 सीरीज हो गए। तीनों सीरीज को दोनों जो है मेथड से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो जितना भी क्वेश्चंस अभी आप लोग पढ़ेंगे इस मीन में, ये तीनों सीरीज के दोनों अलग अलग मेथड से सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए रहेंगे। सबसे इसका जो फॉर्मूला है इन सारे तीनों सीरीज का दोनों टाइप में, ये है इंडिविजुअल सीरीज, इसके दोनों डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड है। व्यक्तिगत सीरीज में जो है मीन का फॉर्मूला है सिग्मा x बाई एन, इसमें है सिग्मा, इसमें a जो है एज्यूम्ड मीन है और सिग्मा dx बाई एन। खंडित श्रेणी का फॉर्मूला और इसमें डायरेक्ट मेथड का और शॉर्टकट मेथड का। कंटिन्यूस सीरीज का भी डायरेक्ट, और ये एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी हम आपको पढ़ाएंगे। पहला जो हमारा ये है इंडिविजुअल सीरीज, ये दोनों हम आपको फॉर्मूला से बताएंगे। अब इसका मतलब क्या है, ये जितने भी लिखे हुए हैं सिंबल्स, इसमें है सिंपल है x जो होता है वो वेरिएबल्स का वैल्यू होता है, सिग्मा मीन हो गया, और ये सिग्मा जो है ये जो है ना x के ऊपर जो लाइन दी है इसका मीन होता है इसका मतलब, और ये सिग्मा मतलब सम होता है, सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर, जितने भी हमारे जो वैल्यू होंगे उसका योग, कितना नंबर ऑफ वैल्यू है ये होता है। एन है नंबर ऑफ वैल्यू, मूल्यों का संख्या। एफ जो है फ्रीक्वेंसी होता है, जो कि कितनी बार आता है ना, रिपीटेड नंबर। ए एज्यूम्ड मीन हो गया, डी हो गया डेविएशन, जो एज्यूम्ड मीन होता है उससे जो रियल जो हर एक वेरिएबल है उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंसेस होता है, ये होता है विचलन, या फिर इसको कहते हैं डेविएशन। तो अभी हमारा जो पहला जो टॉपिक है वो है मीन का। ठीक है, मीन जो है वो व्यक्तिगत श्रेणी में समानांतर माध्य की गणना। अच्छा, एक और चीज़ बताएंगे कि हम लोग जो 3 बार पढ़ रहे हैं ना, व्यक्तिगत श्रेणी, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में, व्यक्तिगत श्रेणी में इंडिविजुअल डेटा होता है, लेकिन डिस्क्रीट में जो होता है और कंटिन्यूस में जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का डेटा होता है। पूरा इंडिविजुअल डेटा नहीं लेकर के हम लोग उस इंडिविजुअल का फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, वो डेटा हमारा होता है। तो ये क्वेश्चन आपका ऐसा रह सकता है, किसी कारखाने में 10 श्रमिकों का मासिक वेतन से प्रत्यक्ष एवं लघु विधि द्वारा श्रमिकों के समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये निम्नलिखित ये डेटा दिया रहेगा। ये हमारा डेटा है ABCD करके 10 J तक 10 है, 10 लेबर्स, और ये जो है इनका थाउजेंड्स में इनकी सैलरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n निकाल लेंगे, तो 10 है ये, इनको हम लोग ऐड कर लेंगे। सिग्मा x जो है इसका नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स टोटल 150 है। इसका फॉर्मूला सिंपल्स है, डायरेक्ट मेथड में सिग्मा मीन इक्वल टू सिग्मा x बाई एन। तो टोटल जो है सिग्मा x कितना है 150 है, और n क्या है वो 10 है, तो हमारा मीन क्या निकल गया 15। इसमें
ये हो गया मीन का सिंबल सिग्मा, सम ऑफ द वैल्यू, एक्स हो गया वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। ये हो गया, ये बहुत इजी है, सबसे इजी ये है आपका इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा हम पढ़ेंगे शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में जो है वो शॉर्टकट मेथड है, इसमें सेम हमारा रहेगा डेटा जो 1 से टे करके जे तक है 10 लेबर्स का, और यहाँ पे उनकी सैलरी है थाउजेंड्स में। ये हो गया, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, ये थोड़ा डेटा डिफरेंट है उससे। अब हम इसमें क्या करेंगे ना, एक एज्यूम्ड मीन हम निकालते हैं। शॉर्टकट मेथड में हमेशा एज्यूम्ड मीन निकालते हैं हम लोग, जैसे उसमें कैलकुलेट करके मीन निकाले थे, इसमें हम पहले एक एज्यूम्ड मीन निकालते फिर हम लोग मीन निकालते हैं। तो ये जो जनरली जो होता है एज्यूम्ड मीन जो होता है वो बीच वाला नंबर होता है, जैसे ये 10 है तो ये 5th नंबर या 6th नंबर्स में कुछ भी हम ले सकते हैं। तो एज्यूम्ड मीन जो है वो हमारा ए है, ये यहाँ पे 20 है, और उससे जो है इसमें तीसरा कॉलम भी बनेगा जिसमें कि x मूल्यों का विचलन, मतलब कि x से वो जो एज्यूम्ड मीन हमने लिया है उससे इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस कितना है, विचलन कितना है, मतलब अंतर कितना है ना। तो विचलन हो गया x माइनस ए, तो ये x माइनस जो एज्यूम्ड मीन है उसमें हम माइनस कर लेंगे तो हमारा ये dx निकल जाएगा, डेविएशन ऑफ वेरिएबल है ना, वैल्यू। तो ये हो गया आपको 16, इसमें से माइनस करेंगे एज्यूम्ड मीन को 20 में तो -4 होगा, -8 होगा, ऐसे इस तरह से पूरा निकाल देंगे, यहाँ पे प्लस होते जाएगा। और फाइनली जो है हम लोग को निकालना है इसमें x सिग्मा dx, और ये टोटल है हमारा 208। तो अब इसका फॉर्मूला है मीन इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा dx बाई n। हमारा a है एज्यूम्ड मीन 20 हम लोगों ने लिया है अपने से खुद से, ये लगभग बीच वाला नंबर लेते हैं, प्लस ये जो सिग्मा dx आया है ये प्लस 26 आया है 26, और ये जो नंबर टोटल n कितना हो गया 10 है, n हो गया 10, तो n जो है वो 10 हो गया, 20 प्लस 2 पॉइंट ये 10 हो गया 2.6 तो 22.6 हो गया। अब ये इसको 22.6 को अगर रुपीज़ इतना थाउजेंड्स में है तो 22,600 हमारा क्या हो गया, मीन निकल गया। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड में हमारा निकल गया मीन 22,600 रुपीज़। तो ये हमारा हो गया शॉर्टकट मेथड के द्वारा मीन। अब इसमें क्या है, ये हो गया मीन का सिंबल, ए हो गया एज्यूम्ड मीन, सिग्मा सम ऑफ द वेरिएबल्स वैल्यू, dx हो गया डेविएशन ऑफ वैल्यू, dx यहाँ पे निकल गया डेविएशन और उसका जो वैल्यू निकला 26 ये हो गया, और n हो गया नंबर्स। तो ये इस ढंग से ये जो है शॉर्टकट मेथड के द्वारा हमारा इंडिविजुअल सीरीज का मीन निकल गया। थैंक यू।